दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि जब से रशिया और यूक्रेन का लड़ाई शुरू हुआ है तब से संपूर्ण वेस्टर्न देशों के जो ब्लॉक है मतलब यूरोप के देश और अमेरिका मिलकर रशिया के हथियारों के बिक्री को रोकना चाहता है और इन देशों का एक टारगेट भारत भी है। ये सभी देश मिलकर प्रयास कर रहा है कि भारत रशिया से हथियार ना खरीदे। दूसरी तरफ दोस्तों अगर देखा जाए तो अमेरिका इस प्रयास को तो कई सालों से चला रहा है और इसके लिए भारत के सामने लगातार बड़े बड़े अपने हथियारों का ऑफर भी रख रहा है। पर अमेरिका के इतने सारे प्रयास इवन संपूर्ण वेस्टर्न देशों के ब्लॉक एक साथ मिलकर इतने सारे प्रयास करने के बावजूद भी जहाँ पे इन देशों को सफलता नहीं मिल रहा है तो वहीं पे दूसरी तरफ भारत की तरफ से इन देशों के मुंह पे एक बड़ा तमाचा मारा गया और एक तरीके से इन सभी देशों के प्रयासों के ऊपर पानी फेरते हुए एक बहुत बड़ा झटका दिया गया। और दोस्तों मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ्रांस, यूके, जर्मनी, अमेरिका जैसे सभी देशों का ज्वाइंट प्रयास के बावजूद रशिया ही भारत का सबसे बड़ा हथियारों का सप्लायर बना हुआ है। और इसका खुलासा हाल ही में वेस्टर्न देशों के ही मीडिया की तरफ से किया गया। मतलब ब्लूमबर्ग के एक रिपोर्ट में इन सभी बातों का खुलासा करते हुए बताया गया कि भारत को सबसे बड़े मात्रा में हथियारों का सप्लाई रशिया ही कर रहा है। दोस्तों ब्लूमबर्ग के इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारत के साथ चाइना और पाकिस्तान दोनों देशों के बॉर्डर में ही टेंशन होने के कारण एक तरफ जहां पे भारत अपने आर्म फोर्सेस को मजबूत कर रहा है तो वहीं पे इस दरमियान अन्य देशों के ऊपर से हथियारों के डिपेंडेंसी को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घटाया जा रहा है और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के तहत कई सारे बड़े हथियारों को भारत में ही निर्माण किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों इसके कारण भारत के द्वारा इंपोर्ट किए जाने वाले हथियारों में काफी कमी लाया गया है, लेकिन फिर भी रशिया ही भारत के सबसे बड़े हथियारों के सप्लायर बना हुआ है। और दोस्तों ब्लूमबर्ग के ये जो रिपोर्ट है ये असल में इंडिपेंडेंट थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक रिपोर्ट के ऊपर बेस करके है। दोस्तों सिप्री के इस रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2018 से लेके अब तक मतलब पिछले 5 साल के दरमियान भारत के द्वारा रशिया से हथियारों की खरीदारी को काफी कम किया गया है। इससे पहले के 5 साल के मुकाबले में इस 5 साल में भारत ने रशिया से करीबन 19% कम हथियार खरीदा है। पर फिर भी जितने हथियार भारत के द्वारा इन 5 सालों में इंपोर्ट किया गया है उसका सबसे बड़ा मात्रा रशियन हथियार ही है। इससे पहले वाले 5 साल में भी रशिया ही भारत के सबसे बड़े हथियारों का सप्लायर था, जो करीब करीब भारत के द्वारा इंपोर्ट किया हुआ हथियारों का 64% तक हथियार सप्लाई किया था। तो वहीं पे बीते 5 सालों में भी रशिया की तरफ से ही सबसे अधिक मात्रा में हथियारों का सप्लाई किया गया। और दोस्तों भारत द्वारा जितना हथियारों को इंपोर्ट किया गया उसका करीबन 45% हथियार केवल मात्र रशियन ही था। इवन दोस्तों सिप्री के इस रिपोर्ट आने के बाद वेस्टर्न मीडिया की तरफ से तो ये भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि यूक्रेन रशिया के लड़ाई को लेके भारत असल में जो न्यूट्रल स्टैंड ले रहा है या फिर कहे तो भारत जो वेस्टर्न देशों का समर्थन नहीं कर रहा है या वेस्टर्न देशों के कहने को नहीं मान रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन रशिया से हथियार खरीदना और रशियन हथियारों के ऊपर भारत के डिपेंडेंसी है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को साफ कर देता हूँ कि भारत कभी भी इस तरीके के किसी कारण की वजह से अपने डिप्लोमेसी या अपने फॉरेन पॉलिसी को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। और दोस्तों अगर ऐसा होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एससीओ के मीटिंग के दरमियान रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के सामने नॉट एरा ऑफ वॉर का बात नहीं उठाया जाता। हालांकि दोस्तों वेस्टर्न देशों के इतने सारे प्रयास और इतने सारे दबाव के बावजूद भारत की तरफ से जहाँ पे रशिया से हथियार खरीदने कम नहीं किया गया है तो उसी कारण एक तरीके से वेस्टर्न मीडिया अभी काफी अधिक तिलमिलाया हुआ है। और दूसरी तरफ इतने सारे सैंक्शन रशिया के ऊपर लगाया गया लेकिन फिर भी रशिया और भारत के बीच के जो हथियार के ट्रेड है उसमें जो असर नहीं पड़ा उसके कारण भी वेस्टर्न मीडिया परेशान है। जबकि दूसरी तरफ इतने सारे ऑफर भारत के सामने रखा गया, इवन संपूर्ण एयरक्राफ्टों के प्लांट तक भारत में शिफ्ट करने का बात रखा गया, लेकिन फिर भी रशिया के हथियारों को नहीं काट सका। ये भी उनका जलन का एक कारण है और इससे एक तरीके से उनके जो बड़े बड़े कंपनियों के हथियार है वो भारत में बिक्री नहीं हो रहा है और उन्हें बड़े बड़े डील खोना पड़ रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा जलन का रीजन है। अब दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये हथियारों के जो इंपोर्ट के ऊपर कमी आया है ये केवल मात्र रशियन हथियारों के इंपोर्ट के ऊपर ही कमी नहीं आया है, बल्कि ओवरऑल भारत की तरफ से हथियारों को काफी कम मात्रा में इंपोर्ट किया गया है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है इंडिजिनाइजेशन और आत्मनिर्भर भारत। अब सब लोगों को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के अंतर्गत अब भारत में कई सारे हथियारों को इंडिजिनियसली बनाया जा रहा है और कई सारे ऐसे बड़े बड़े हथियार है जो भारत नेगेटिव लिस्ट में डालने के साथ साथ विदेशों से नहीं खरीद रहा है। हालांकि दोस्तों बीते कुछ सालों में फ्रांस से हथियारों की खरीदारी को भारत की तरफ से बढ़ाया गया है और ये 5 साल के कार्यकाल को देखा जाए तो सिप्री के रिपोर्ट के मुताबिक पहले के 5 साल के मुकाबले में फ्रांस से भारत ने करीबन 489% अधिक हथियारों को परचेस किया है। हालांकि दोस्तों इसका कारण है राफेल डील। आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत ने फ्रांस से करीबन 36 राफेल एयरक्राफ्टों को परचेस किया है और ये डील कई बिलियन डॉलर का था, जिस कारण एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो बढ़ोतरी है ये इसी के वजह से आया है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आज से 2 दशक पहले जो भारत अमेरिका से लगभग ना के बराबर हथियार परचेस करता था वो बीते 2 दशक में अमेरिका से काफी बड़े बड़े हथियारों को परचेस किया है, जिनमें अपाचे चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर से शुरू करके C-17 और C-130J जैसे
जैसे एयरक्राफ्ट, इवन M777 जैसे आर्टिलरी से शुरू करके सिख सूरी असॉल्ट राइफल तक शामिल है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि 1993 से भारत दुनिया में सबसे अधिक हथियारों को इंपोर्ट करने वाला देश बना हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प आने के बाद भारत इस लिस्ट से पीछे हटा है और फिलहाल भारत दुनिया के सबसे अधिक हथियारों को इंपोर्ट नहीं करता है। मतलब एक तरीके से ये साफ हो गया कि वेस्टर्न देश जो मंसूबे के तहत आगे बढ़ रहा था कि रशियन हथियारों के ऊपर प्रतिबंध लगा के और भारत को प्रेशराइज करके रशिया से हथियारों की खरीदारी को कम किया जाएगा और उसके बदले में उनके कंपनियों को ये डील मिलेगा और उन्हें फायदा होगा, वो सपना तो चूर चूर हुआ ही है। साथ में भारत अब अपने खुद के बलबूते पे हथियारों को बना के वेस्टर्न देशों को और बड़ा झटका दिया है। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो रशिया से भारत को दूर करने को लेके अमेरिका के द्वारा ही सबसे अधिक प्रयास चलाया गया, लेकिन बाजी मार गया फ्रांस, क्योंकि दोस्तों रशिया से हथियार कम खरीदने से अमेरिका को तो डील नहीं मिला, लेकिन कुछ अतिरिक्त डील फ्रांस को मिल गया। अब दोस्तों दूसरी तरफ इसके अलावा भी एक और झटका भारत के द्वारा इन वेस्टर्न देशों के ब्लॉक को AK-203 असॉल्ट राइफल के रूप में भी दिया गया है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत और रशिया के द्वारा ज्वाइंटली भारत में AK-203 असॉल्ट राइफलों को एक बड़े मात्रा में निर्माण किया जा रहा है और दोस्तों ये निर्माण असल में अमेठी में स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के प्लांट में ही किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पे जो असॉल्ट राइफल बन रहा था वो अब मैन्युफैक्चरिंग स्टेज तक चला आया है और इसके टेस्टिंग भी चल रहा है। मतलब दोस्तों जिस दरमियान अमेरिका ये प्रयास कर रहा था कि भारत रशिया से हथियार ना खरीदे, उस दरमियान ही डील करके उस डील को फाइनलाइज भी कर लिया गया और डील के अंतर्गत हथियार बन के तैयार भी है। दोस्तों ये जो असॉल्ट राइफल है इसे लेके बताया जा रहा है कि करीबन 70,000 के आसपास राइफल जहां पे भारत ने डायरेक्टली रशिया से परचेस किया है, तो वहीं पे करीब करीब 6 लाख के आसपास राइफल अमेठी के इस फैक्ट्री में भारत और रशिया के ज्वाइंट वेंचर के अंतर्गत बनेगा। और दोस्तों ये जो ज्वाइंट वेंचर है इसके अंतर्गत भारत को रशिया की तरफ से AK-203 असॉल्ट राइफल के टेक्नोलॉजी भी दिया गया और एक तरीके से ये जो राइफल है केवल मात्र यहाँ पे बन के इंडियन आर्म फोर्सेस में ही नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ से भारत इन राइफलों को अन्य देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। हालांकि दोस्तों इस दरमियान भारत की तरफ से और भी कई सारे बड़े बड़े हथियारों के डील को किया गया है, लेकिन ये डील वेस्टर्न देशों के खाते पे नहीं गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 155 मिलीमीटर का आर्टिलरी गन सिस्टम जैसे कि धनुष गन से शुरू करके लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश से शुरू करके मेन बैटल टैंक अर्जुन और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से शुरू करके DO-228 जैसे एयरक्राफ्टों का भी डील हुआ है। और दोस्तों ये सभी हथियार फिलहाल मेक इन इंडिया हथियार है। इवन दोस्तों भारत के द्वारा इस दरमियान रशिया से भी कुछ टैंक और टैंकों के एमुनेशन को परचेस किया गया है और S-400 जैसे मिसाइलों को लेके भी भारत और रशिया के बीच में एक बहुत बड़ा डील हुआ है। आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि फिलहाल KA-2260 हेलीकॉप्टर को लेकर भी भारत और रशिया के बीच में चर्चा हो रहा है और संभावित तमकुरु में जो हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का निर्माण किया गया है वहीं पे ही KA-2260 हेलीकॉप्टरों को मैन्युफैक्चर किया जाए। अब दोस्तों यहाँ पे रशिया की तरफ से भारत के ज्यादातर डील को इसीलिए हासिल किया जा रहा है क्योंकि रशिया जो हथियारों का ऑफर भारत के सामने रखता है उस तरीके के हथियार या फिर कहे तो उस कैलिबर के हथियार वेस्टर्न देशों की तरफ से भारत को ऑफर के तहत नहीं दिया जाता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीते 70 साल में वेस्टर्न देश एक तरीके से भारत से अपने हथियारों के टेक्नोलॉजी को दूर रखा है और दूसरी तरफ अमेरिका लगातार पाकिस्तान का समर्थन करता रहा, जिस कारण भारत और अमेरिका के बीच में हथियारों के मामले को लेकर दूरी बना रहा। इवन दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि एक तरफ जहां पे अमेरिका के द्वारा भारत को अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर इवन सबसे बड़ा एलाई के रूप में बताया जाता है, तो वहीं पे दूसरी तरफ भारत का कट्टर दुश्मन पाकिस्तान को भी अमेरिका हथियार सप्लाई कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ रशिया को अगर देखा जाए तो रशिया भारत को हथियार देता है बोल के पाकिस्तान के लाख कहने पे, इवन पाकिस्तान के द्वारा रशिया के पैर तक पकड़ने पर भी रशिया की तरफ से पाकिस्तान को हथियार नहीं दिया गया है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो सबसे बड़े मात्रा में या सबसे अधिक मात्रा में हथियार भारत के द्वारा रशिया से परचेस किया गया है, इससे वेस्टर्न देशों को कितना अधिक झटका लगा होगा? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।